Students, today I am going to teach you class 4th chapter lesson 4 chapter 4 adaptation in animals। इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को 3 चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिया है प्रीवियस वीडियो में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एडॉप्टेशन इन एनिमल्स क्या होता है या किसे कहते हैं। मैं आपको अगर आसान भाषा में समझाऊं तो एक एनिमल्स के लिए, एक जानवर के लिए उसका फूड, ठीक है, उसका क्लोथ प्लस उसका होम, ये जो तीनों चीज़ें जहाँ पे उसको ज़रूरत के हिसाब से मिलती, जहाँ पे वो अनुकूलित महसूस करता है, जो वातावरण उसके लिए बनाए जाते हैं उसी को अनुकूलन कहते हैं। और इन इंग्लिश क्या कहते हैं? एडॉप्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडॉप्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपके बुक में क्वेश्चन इसका डिफिनीशन दिया है, द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इन अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, इन अ स्पेसिफिक environment in order to meet the demands of need का मतलब आवश्यकता, meet the demands of food, home, etc are called adaptation। डन। यानी किसी एनिमल को के ज़रूरत के हिसाब से, ये सब जो चीज़ें ETC में सब आ गया, जो ज़रूरत के हिसाब से ये सारी चीज़ें उसके स्पेसिफिक इन्वायरमेंट जो वातावरण में होनी चाहिए उसी को अनुकूलन या एडॉप्टेशन कहते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि एनिमल्स इन ग्रुप, ठीक है, एनिमल्स इन ग्रुप क्या होता है, कैसे होता है, मतलब ग्रुप में क्या एनिमल्स होते हैं? तो हाँ, एनिमल्स ग्रुप में होते हैं। हम ह्यूमन बींग्स, हम इंसान क्या करते हैं? ग्रुप में रहते हैं। जैसे अपने फैमिली मेम्बर्स में हो गए, अगर हम घर के बाहर भी देखें तो हमारा एक क्या होता है, एक अलग सा माहौल होता है, वहाँ भी इंसान ही रहते हैं। तो हम लोगों को आदत है ग्रुप में रहने की, हम लोग अलोन नहीं रह सकते। उसी तरह कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो वो भी ग्रुप में रहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट भी क्या होता है? ग्रुप में रहता है। एलिफेंट क्या होता है? ग्रुप में होता है। ठीक है, और आपके बुक में बहुत सारे ऐसे काउज भी ग्रुप में रहते हैं, हॉर्सेस भी ग्रुप में रहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ काउज, हॉर्सेस, ये सारे जानवर ग्रुप में रहते हैं। और इन सब के जो ग्रुप बनाया जाता है बहुत सारे, उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। ठीक, मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी एलिफेंट के बारे में। जो एलिफेंट का ग्रुप यानी हर्ड होता है उसकी, तो ये लोग हर्ड में ग्रुप में रहते हैं। तो उस हर्ड को चलाने के लिए, जिस तरह हमारे घर में एक बहुत बड़े लोग रहते हैं जो पेरेंट्स होते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं, उसी तरह इनके हर्ड में भी एक लीडर होता है। कौन होता है? लीडर। ठीक है, उसी तरह एलिफेंट के जो हर्ड ग्रुप है, उन लोगों का हर्ड होता है एलिफेंट का, हम एलिफेंट की बात कर रहे हैं। तो उसका जो लीडर कौन होती है? उसकी लीडर होती है फीमेल एलिफेंट। कौन होती है? फीमेल एलिफेंट, जो मार्गदर्शन या अदर जितने भी एलिफेंट हैं उनको मदद करने का, उनको मार्गदर्शन बनाने का कार्य करती है, मार्गदर्शन बनाती है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? हेडिंग, एडॉप्टेशन टू इन्वायरमेंट आवर हैबिटेट। अब हैबिटेट क्या होता है? तो जो हमारे होम या नेचुरल होम होते हैं उन्हीं को, यानी हैबिटेट मतलब आवास की बातें हो रही है। तो यहाँ पे कौन कौन से जानवर किस किस हैबिटेट में या कैसे कैसे वो अपनी इन्वायरमेंट में रहते हैं, यहाँ पे उसकी बात करेंगे। तो आपके बुक में ये 5 चीज़ें दी गई हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ये क्या होते हैं? ऐसे जानवर जो लैंड पर रहते हैं, ज़मीन पे निवास करते हैं, उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ काऊ हो गया,
ठीक है। हॉर्स हो गया, एलिफेंट हो गया, ये सब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ एक दो, ध्यान देना इस बात का, ठीक है, ETC। अब यहाँ पे सेकंड आता है एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स क्या होता है? एक्वेटिक एनिमल्स का मतलब जो एक्वेरियम, मछलियों के घर को एक्वेरियम कहते हैं, उसी से याद रखना एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब पानी में रहने वाले जो भी जंतु हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिश, ठीक है, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, फिश रखो, बाकी ETC करो, ठीक है। ये ऐसे जानवर होते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स है। थर्ड है आपका एम्फीबियंस एनिमल्स। क्या है? एम्फीबियंस एनिमल्स। अब एम्फीबियंस एनिमल क्या होते हैं? ऐसे जानवर जो लैंड पर भी रहें और वाटर में भी रहें, यानी उनका जो हैबिटेट होता है बोथ होता है, जमीन और जल दोनों। ऐसे एनिमल्स को एम्फीबियंस कहेंगे, जैसे फ्रॉग। यहाँ क्रोकोडाइल आएगा क्योंकि क्रोकोडाइल पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है, ठीक है, याद रखेगा। एर्बोरियल एनिमल्स। अब एर्बोरियल एनिमल्स का मतलब है ट्रीज से। ऐसे जानवर जो पेड़ पौधों पर निवास करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? एर्बोरियल एनिमल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एर्बोरियल एनिमल्स कहेंगे। जैसे तुम क्या कहेंगे? एर्बोरियल, तुम कहोगे कि पक्षी, लेकिन पक्षी रहने के लिए घोंसला बनाती है अपना ट्री पर, लेकिन वो हमेशा परमानेंट नहीं रहती है, ठीक है। तो एर्बोरियल एनिमल्स का मतलब जो जानवर पेड़ पे रहें उन्हें एर्बोरियल एनिमल्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मंकीज, ठीक है, एप, ठीक है, ये सब आपके क्या हो गए? एर्बोरियल एनिमल्स हो गया। अब आता है एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स का मतलब हो गया ऐसे जानवर जो क्या करते हैं? हवा में उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं। इसमें आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बर्ड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्ड्स हो जाएगा, इट्सेट्रा। तो आप याद रखेंगे हैबिटेट: टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, एम्फीबियन एनिमल्स, एर्बोरियल एनिमल्स एंड एरियल एनिमल्स। एरियल। अब यहाँ पे है आपका एडॉप्टेशन अकॉर्डिंग टू द फूड हैबिटेट्स। मैंने अभी आपको एनिमल्स बताया था, ठीक है, एडॉप्टेशन बताया, अब एनिमल्स के रहने के स्थान बताया। अब यहाँ पे फूड हैबिटेट्स लिखा है कि वो किस तरह के हैबिटेट होते हैं फूड के, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला पॉइंट होता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस, ठीक है, हर्बीवोरस एनिमल्स, ये फर्स्ट फूड हैबिटेट्स है। इसमें ऐसे एनिमल्स आते हैं जो केवल क्या करते हैं? प्लांट को ईट करते हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो काऊ हो गया, हॉर्स हो गया, एलिफेंट हो गया, ठीक है। ये ऐसे जानवर हैं जो क्या करते हैं? केवल और केवल प्लांट को ईट करते हैं। सेकंड है आपका कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस एनिमल्स में क्या होता है? ऐसे एनिमल्स जो केवल फ्लैश ईट करे, यानी फ्लैश एनिमल को ईट करते हैं, जो कच्चे मांस को खाते हैं ताज़ा, उनको हम क्या कहते हैं? कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ लायन, टाइगर, ठीक है, ETC, इट्सेट्रा। थर्ड आपका आता है ओमनीवोरस एनिमल्स। ओमनीवोरस एनिमल्स, ऐसे जानवर या ऐसे एनिमल्स जो क्या करे? बोथ, यानी प्लांट को भी ईट करे और एनिमल को भी खाएं। ऐसे जानवरों को हम क्या कहेंगे? ओमनीवोरस। फॉर एग्जाम्पल डॉग हो गया, कैट हो गया, ETC, ठीक है। अब इसके बाद एक पैरासाइट आता है जो दूसरे पौधों पे या दूसरे जानवर पे आश्रित रहते हैं। स्कैवेंजर आता है जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, ठीक है। उसके बाद डीकम्पोजर आता है। डीकम्पोजर का मतलब आता है जो प्लांट और एनिमल मर गए हैं उनको कौन खाता है? तो उनको फंजाई यानी कवक, जो प्लांट का ही एक टाइप है, वो और बैक्टीरिया उनको खा के वो अपना जीवन पूरा करते हैं या बिताते हैं। तो मैंने इस चैप्टर में आपको बताया था एडॉप्टेशन क्या है। तो एडॉप्टेशन आपको सब पता चल गया कि जो अनुकूलित वातावरण हर जानवर या एनिमल्स को रहने के लिए होना चाहिए, जो उसके ज़रूरत के हिसाब से हो, उसे हम एडॉप्टेशन कहेंगे। एडॉप्टेशन में कौन कौन से टाइप होते हैं उनके हैबिटेट के, मैंने आपको वो 5 बताए थे। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फूड हैबिटेट कौन कौन से। मैंने आपको हर्बीवोरस एनिमल्स,
कार्निवोरस एनिमल्स एंड लास्ट ओमनिवोरस एनिमल, और एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया पैरासाइट एनिमल्स, ये नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिए, पैरासाइट एनिमल्स, डीकम्पोजर एंड लास्ट है स्कैवेंजर, जिसमें कौन आएगा, इसका एग्जाम्पल बर्ड होगा, ठीक है। ये मरे हुए जानवरों को खाते हैं, जो ताज़ा मरे हुए जानवर होते हैं वहाँ पे तुरंत पक्षियाँ आती है, तो पक्षियों को स्कैवेंजर कहेंगे। तो ये यहाँ पे कितना हो गया, ये डी, ये ई, ये एफ, यानी टोटल 6 टाइप्स के हो गए फूड हैबिटेट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने नोट्स को बना के और अपनी अच्छे से पढ़ाई करिएगा। थैंक यू।